हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, बारका का मैं 21 डे से क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, जिसका तीसरा दिन है। आज हम इस वीडियो में जीके के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, क्योंकि पेपर अब बहुत नज़दीक आपका आ गया है। 3 तारीख आज हो गई, तो हम वन लाइनर के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और उसी में जो क्वेश्चन एक्सप्लेन वाले होंगे मैं उनको एक्सप्लेन भी कर दिया करूंगा, समझा भी दिया करूंगा आपको मैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा हम क्वेश्चन करने हैं। 21 तारीख को एग्जाम है, 3 तारीख आज हो ही गई, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 18 दिन और बचे एग्जाम में। 18 दिन की वजह 18 दिन तो एग्जाम में, 17 ही दिन एग्जाम बचे हैं मात्र। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है बाहर के जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, अपनी तैयारी में लगे रहिएगा फ्रेंड। बाकी मैं आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, बाकी और कहीं से भी आपको कंटेंट मिले उनको पढ़ते रहिएगा और ज़्यादा तैयारी कीजिए, दिन रात अपनी कर दीजिए, क्योंकि आप 74 वैकेंसी के लिए 1 लाख कुछ फॉर्म आए हुए हैं जो उन्होंने एक्सेप्ट करे। तो देखिए कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इससे आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, एक नंबर से लोग रह जाएंगे, आधे नंबर से लोग रह जाएंगे, देखना वहाँ पे। और ऊपर से 2 एग्जाम है, मेन एग्जाम है, प्री एग्जाम है, और तो ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके काम की वीडियो है और ये आपके हर एग्जाम में काम आएगी, ना कि बार के एग्जाम में। ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाली ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहते हैं। बड़े से बड़े एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे स्टेट के एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम हो, उनमें ये वनडे एग्जाम जो भी होते हैं, वनडे एग्जाम, उनमें क्वेश्चन आते रहते हैं ये। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड, भगवान बुद्ध और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहते हैं एग्जामिनर के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल एक क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बोध गया। अब एक क्वेश्चन पूछता है बुद्ध जी से, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बोध गया में हुई थी, ये आपको पता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? आपको पता होना चाहिए। तो राजगृह में इन्होंने अपना उपदेश दिया था अपना, और बौद्ध की 4 बैठकें हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुझसे जो 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये तो हमेशा आता रहता है एग्जाम में। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। एक ईयर भी पूछ लेता है, क्योंकि तो मैं ईयर आपको कहता हूँ, 1875 में मुंबई में की थी उन्होंने, ये ना मुंबई में की थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है हमारी, हिंदी की पता होना चाहिए, हिंदी कौन सी है? हिंदी की देवनागरी है। उसी प्रकार पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। और इसको किसने बनाया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो गुरुमुखी लिपि की जो प्रतिपादक हैं वो हैं गुरु, याद रखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन की, जो आप याद रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। गुरु अंगद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आप सबको पता है, कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो सबसे पहले जो सूर्य निकलता है, आप सबको पता है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो सबसे पूरब में कौन सा राज्य है आपका? वो है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? अगर मैप पे देखेंगे तो वो है गुजरात। यानी सबसे लास्ट में गुजरात में सूर्योदय होता है, और 2 घंटे का डिफरेंस आ भी जाता है यहाँ पे, देशांतर में 2 घंटे डिफरेंस आ जाता है। और सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। और उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन ही बहुत जाता था एग्जाम में। तो आप यार क्या बोलते हैं, जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। इसको जापानी भाषा निप्पो बोलते हैं। निप्पो का मतलब हुआ उगते सूरज का देश। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? साइंस भी है इसमें। तो इंसुलिन का जो प्रयोग होता है सबको जानते हैं, मधुमेह, जिनको डायबिटीज हो जाती है, और इंसुलिन की कमी से क्या होता है, ये मधुमेह बीमारी हो जाती है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय नामक ग्रंथि होती है हमारे पेट में, पैंक्रियाज उसको बोलते हैं, वहाँ से ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन होता है, ये भी रखना, ये हार्मोन का ब्लड में पाया जाता है। अगला है, हाँ अगला ये रहा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, हमेशा से एग्जाम में आता है। तो बिहू है असम का। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम में लोकसभा की सीटें कितनी है? 14। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7। ये आपको ऐसे याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? अब मैंने आपको बताया था, जितने भी खट्टे फल होते हैं, चाहे आंवला ले लो, संतरा ले लो, ठीक है, कीवी ले लो, ये सब जितने खट्टे फल होते हैं इनमें साइट्रस होता है। साइट्रस क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो आप क्या रखना, विटामिन सी, यानी जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं समय विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना। क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखना। क्वेश्चन भी आता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आता रहता है एग्जाम में, विलियम बेंटिक। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो फ्रेंड, जो कागज का आविष्कार है वो चाइना में माना जाता है, 17वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? अब देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन नाम पूछ लेता है एग्जाम में, क्या था? सिद्धार्थ। और एक किस गणराज्य से थे? ये क्वेश्चन आता है, तो आप ये रखना, शाक्य गणराज्य से थे ये, शाक्य। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। ये भी आपको याद होगा, पता भी होगा बहुत से लोगों को, और याद होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था साइंस की वीडियो में। तो विटामिन से जितनी बीमारियां होती हैं ना फ्रेंड, विटामिन तो आपको याद होने चाहिए, ए बी सी डी ई और के, ये 5-6 विटामिन है, ये तो आपको जरूर याद होने चाहिए। इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? तो फिलहाल रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्यौहार है और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। ये जो हम जैसे हम मकर संक्रांति मनाते हैं नॉर्थ इंडिया वाले, उस तरह का साउथ में पोंगल बनाते हैं तमिलनाडु वाले, ठीक है ना। अगला है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा, गिद्धा औरतों के द्वारा किया जाता है, भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये जिस दिन वो होती है उनकी 13 जनवरी को होती है, लोहड़ी होती है, लोहड़ी में काफ़ी किया जाता है ये। तो पंजाब में बेसिकली पंजाब का लोक नृत्य है ये, वैसे करा तो सभी जगह जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी आता है। तो JL बेयर्ड याद रख लो सिंपल में, या जॉन लॉगी बेयर्ड। अगला है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो फ्रेंड भारत की पहली महिला शासिका जो मानी जाती है वो रजिया सुल्तान मानी जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। और एक क्वेश्चन और याद रखना, ये किसकी बेटी थी? तो ये जो इल्तुतमिश था उसकी ये बेटी थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका गुलाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। अगला है, मछली किसकी सहायता सांस लेती है? सबको पता होगा, गलफड़ों की सहायता से। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा हो गई थी, इनको फांसी दे दी गई थी और बहुत कम उम्र में इन्होंने हमारे देश के लिए इन्होंने फांसी खा ली थी, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मैक्सिमम लोग शायद जानते भी होंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, डेट भी एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 13 अप्रैल को बैसाखी होती है। तो बैसाखी वाले दिन ही लोग शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जो जनरल डायर था उसने गोलियां चलवा दी चारों तरफ से पूरा बंद करके, और अंदर तो गोले चले, इसमें काफ़ी बच्चे औरतें बहुत लोग मारे गए थे इसमें। तो ये हुआ था अमृतसर में, ठीक है ना। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और अभी हाल ही में इनकी 125वीं जयंती बनाई गई थी, जन्म जयंती बनाई गई थी, ठीक है ना। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी आता है एग्जाम में। तो लाला लाजपत राय जो थे उनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। और जब भारत में साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो उस समय लाठीचार्ज हुआ था, उस समय लाठी खाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। सांडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी, इसी बात तो इनको फांसी सजा हुई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1857 क्रांति से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो बलिदान दिया था वो मंगल पांडे ने दिया था। अब आप सबको पता है मंगल पांडे ने जो गाय के चर्बी वाले कारतूस थे वो मुँह से उनको करना पड़ता था, तोड़ना पड़ता था, तो उन्होंने मना कर दिया था। इसको सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो फ्रेंड भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछ ले, महिला प्रथम महिला और प्रथम पुरुष, ये सारा आपको याद होने चाहिए। फिलहाल यहाँ तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रथम महिला भारत में प्रथम पुरुष ये आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट कैसे 20-25। तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है, इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। नहीं, अभी जो नई रीडिंग आई है उसमें थोड़ी उसकी ऊंचाई बढ़ गई है, ठीक है ना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब? 1828 ईस्वी में। और ये वही राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया था, उसके खिलाफ कानून बनवाए थे उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के माध्यम से। अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनका जो वैसे नाम जो था उनका नाम मूल शंकर था। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1896 ईस्वी में, ठीक है ना। शिकागो जब आ गए थे तो उन्होंने स्पीच दिया था वहाँ पे। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो फ्रेंड वास्को डिगामा भारत जो आया था ये पुर्तगाली था और ये भारत में आया था 1498 ईस्वी में। ये एग्जिट पूछा जाता है 1498 ईस्वी, इसको याद रखिएगा आप। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सब जानते होंगे हवा महल जो है ये जयपुर में स्थित है और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी है। और इसमें टोटल 846 खिड़कियाँ हैं, झरोके इसको बोलते हैं, खिड़कियाँ हैं वहाँ पे। और इसको किसने बनवाया था? सवाई राजा मानसिंह राजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है ना। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो फ्रेंड्स सिख धर्म का संस्थापक जो माना जाता है वो गुरु नानक जी को माना जाता है, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था, ठीक है ना। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सब जानते हैं, बैसाखी। मैंने आपको बताया 13 अप्रैल को बैसाखी बनाई जाती है। उसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 1919 ईस्वी में। और ये लास्ट हमारे है, तो 40 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में आपको मैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी है ताकि आपको क्वेश्चन याद भी रहें। तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी।
और इन्हीं की एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है जिसकी ऊंचाई कितनी 182 मीटर, ये भी याद रखना। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सब जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री है, उनकी समाधि का नाम है वो है विजय घाट। और आप सबको पता है इनकी बहुत रहस्यमय मौत हुई थी, ताशकंद समझौता जब हुआ था उसके बाद इनकी मौत हो गई थी। तो वो आज तक वो विचाराधीन है कि क्या हुआ था। अगला है महाभारत के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड महाभारत सब लोग देखे भी होंगे, जिन्हें देखो उनको देखना भी चाहिए, बहुत ज्ञान मिलता है इसको देख के। और इसके जो रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, अर्थशास्त्र नाम पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र सब जानते हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये वो थे, उनके गुरु वही थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे यही थे, कौटिल्य जी। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे 40 क्वेश्चन सेट खत्म होता है जीके का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियो प्राप्त हो जाए। थैंक यू।